42 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद अब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। यहाँ से पहला स्टिच जो है मैं ऐसे बना लूँगी, फिर ये ऐसे उतार के तो इसके ऊपर यूं बाल देना है, ये नीट वाइज बना लेना, फिर धागा आगे करके इसको वैसे ही उतार लेना है, स्लिप करेंगे, ऐसे बाल दे के नीट वाइज बनाएंगे। इस तरह ये स्लिप करेंगे, ये नीट वाइज बनाएंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे, ये स्लिप करेंगे, इसको नीट वाइज बनाएंगे। सारी सिलाई ऐसे बनाएंगे, थ्रेड आगे लाई, इसको स्लिप किया, नीट वाइज बना लिया। ये मैं सारी सिलाई इसी तरह बना लूँ, फिर मैं बताती हूँ दूसरी सिलाई में आके। रो नंबर 2 में पहला स्टिच स्लिप करेंगे, थ्रेड को आगे लाऊंगी, ये भी स्लिप करूंगी, धागा आगे है, इस तरह ये जो बाल दिया हुआ है स्टिच है इसको बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाऊंगी, इसको स्लिप करूंगी, ये जो पर्ल वाइज है इसको स्लिप करके ये डबल जो है इसको बना लेंगे। दूसरी सिलाई में इस तरह इसकी बनाई होगी, थ्रेड आगे ला के इसको स्लिप कर लेंगे, इसको नीट वाइज बनाएंगे। बस ये डिज़ाइन है, दोनों साइडों पे ऐसे ही बनेगा। अब ये मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी। यहाँ तक बाजू मैंने इसी तरह सीधा सीधा बनाया, फिर आगे जाके इसके स्टिच जो है इंक्रीज करने शुरू किए हैं, तो फिर मैं वो आपको यहाँ तक बना के फिर बताऊंगी। ये बाजू का इतना हिस्सा मैंने बना लिया। अब यहाँ से इसके खाने बढ़ाना शुरू करूँगी, एक एक करके इंक्रीज करूँगी। ये देखें, स्टिच ऐसे भी बढ़ा सकते हैं बाल दे के, यूँ, और इस तरह भी बढ़ा सकते हैं। ये पहला खाना है, इसको ऐसे बुन के फिर बैक साइड से ऐसे बुन के यूँ, एक खाना बढ़ गया। अब मैं इसका डिज़ाइन शुरू करूँगी। ये तो स्टिच ऐसे उतार लेना, इसको बुनना है, धागा आगे ला के इसको उतार लेना, ये बुनना है। सारी सिलाई इसी तरह बना के दूसरी तरफ यहाँ आके तो उल्टी तरफ से एक स्टिच बढ़ा लेना है। इस तरह मैं हर छठी सिलाई के बाद एक स्टिच बढ़ाऊंगी, दोनों तरफ से एक एक। जैसे मैं आपको दिखाऊं इस बाजू का, ये देखिए यहाँ से बढ़ाने शुरू किए मैंने स्टिच, तो हर छठी सिलाई में बढ़ाते बढ़ाते जब हमारी लेंथ पूरी हो जाए तो वहाँ तक बढ़ाते रहना। उसके बाद इसकी डिक्रीजिंग शुरू करनी है आर्म होल बनाने के लिए। यहाँ तो ये तो हर सिलाई में बढ़ाएंगे दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। मैं ये एक बता देती हूँ आपको, एक इस तरफ से मैंने बढ़ा लिया, दूसरी तरफ से मैं आपको बढ़ा के दिखाती हूँ। पूरी सिलाई बनाने के बाद ये मैं आखिर में आ गई, इस तरह
ये आखिरी स्टिच बुनने के बाद ऐसे सिलाई को पलट के इस स्टिच के ही मैं 2 कर लूँगी ऐसे, फिर इस तरफ से यूँ एक स्टिच बढ़ गए, फिर धागा आगे लाके ये डिज़ाइन बनाऊँगी। बाकी सिलाई ऐसे ही बनाते जाना। फिर छठी सिलाई में आके यहाँ पे इसी तरह एक स्टिच बढ़ा के तो अपनी लेंथ पूरी कर लूँगी। फिर मैं आपको डिक्रीजिंग बताऊँगी, जो यहाँ पे आर्म होल का बनाना है, फिर मैं आपको वो बताऊँगी। ये सारा ऐसे ही बनाते जाना हर छठी सिलाई में। 4 सिलाइयों में भी 4 सिलाई के बाद भी ये बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा है कि जिस तरह ये खाना नहीं बनता ये बनता है, तो ये ऊपर को जल्दी नहीं बढ़ता, इधर को ये देखें काफ़ी फ्लेक्सिबल इस तरफ को होता है। तो इसलिए मैं छठी सिलाई में बढ़ाऊँगी नहीं, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी खाने बढ़ते जाते हैं। तो चले मैं ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें दूसरा बाजू भी मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसकी लेंथ जो है इस बाजू के पहले बाजू के बराबर हो गई है, यहाँ तक आर्मपिट तक। अब मैं इसके खाने डिक्रीज़ करूँगी, स्टिचेस जो है डिक्रीज़ करने शुरू करूँगी। यहाँ से पहले तो मैं यहाँ से 5 कम करूँगी, ऐसे इसको बुन लूँगी, यूँ ऊपर से पास कर दूँगी। ये सीधा है, इसको धागा पीछे करके सीधा बना के ये ऊपर से पास कर दूँगी। 2 हो गए, ये तीसरा है, 3 4 और ये 5। यहाँ से पहले मैंने 5 कम किए, अब मैं जो मेरा डिज़ाइन है वही बनाती जाऊँगी और फिर दूसरी तरफ भी 5 कम करूँगी। ये पूरी लाइन पहले तो इसी तरह बना लूँगी। फिर उधर आके 5 खाने कम करूँगी। पूरी सिलाई बनाने के बाद एंड में आ गई, ऐसे बना लेती हूँ। यहाँ से ये पलट के तो इस तरफ से यहाँ से कम करूँगी। पहला स्टिच उतार के दूसरा बुन लूँगी, ऐसे एक हो गया कम, 2 3 4 और ये 5 कम हो गए। अब ये सारी सिलाई ऐसे डालूँगी। व्यूअर्स यहाँ पे इसके 82 स्टिच बन गए थे, तो शुरू में मैंने बाजू के रखे थे 42 स्टिचेस, यहाँ पे आके टोटल 82 हो गए। अब इनकी डिक्रीजिंग शुरू कर दिए, तो बाकी सिलाई जो है जैसे डिज़ाइन के मुताबिक मैं बना रही हूँ उसी तरह बनाती जाऊँगी। फिर दूसरी साइड पे आके मैं बताती हूँ। रो के लास्ट में आ गई, इसको मैं बना लूँगी, ये ऐसे बगैर बने सिलाई पे उतार लूँगी। अब ये सिलाई पलट के ये जो स्टिच है ऐसे इसमें से यूँ ही पास कर लेंगे, तो ये एक कम हो गया। फिर धागा आगे ला के इसको बुनूँगी, धागा पीछे करके ये इसके ऊपर से पास कर दूँगी। 2 कम हो गए और ये 3, इस रो में 3 कम करने हैं। पहले 5 कम किए फिर 3। अब सारी सिलाई इसी तरह बनाऊँगी। दूसरी साइड में आके भी 3 कम करूँगी, वो भी मैं बताती हूँ। सिलाई के एंड में आ गई,
ये स्टिच बना के ये ऐसे उतार लूँगी। अब पलट के दूसरी साइड में आ जाएंगे। इधर से भी 3 काम करूँगी। पहला स्टिच यहाँ से ऐसे इस स्टिच में से निकालूँगी, ऐसे धागा पीछे करके इसको बुन लेंगे और ये इसके ऊपर से पास कर दूँगी। 2 कम हो गए, ये तीसरा। अब मैं बता दूँ, यहाँ से 5 3 कम हो गए, दूसरी साइड से भी ऐसे 5 3 कम हो गए। अब पूरी सिलाई जैसे डिज़ाइन बन रहा है वैसे ही बनानी। अब दूसरी तरफ आके फिर कम करेंगे। सिलाई के एंड में आ गई। अब ये स्टिच बना के ये ऐसे उतार लूँगी, यहाँ से पलट के अब फिर कम करूँगी। पहले तो ये खाना ऐसे इसमें से गुजार लूँगी। एक कम हो गया, धागा पीछे करना है, यहाँ से ये सीधा बनाना है, फिर इसको ये पास कर दूँगी ऊपर से। 2 कम हो गए। अब सिलाई सारी ऐसे ही बनानी है। दूसरी साइड से भी 2 कम करेंगे, वो मैं ये बना के फिर बताती हूँ। अब सिलाई पलट के ये इसमें से गुजार के ऐसे एक स्टिच कम हो गया, दूसरा पर्ल वाइज है, इसको बना के ये ऊपर से पास कर दूँगी। अब दोनों साइडों से एक एक काम करना है। ये पूरी सिलाई बना के फिर एक एक काम करना है। अब एक एक काम करना है। ये मैंने बगैर बुने उतारा था और ये दूसरा जो है इसमें से पास करके यूँ एक काम हो गया। बाकी धागा पीछे करके जो डिज़ाइन है वही बुनती जाऊँगी। ये यहाँ से इसकी ऐसे आएगी लूप। अब सारे सीधी सिलाई में एक इधर से कम किया करूँगी, एक दूसरी साइड से कम करूँगी। एक बार मैं दिखा देती हूँ। बाकी ये जो बाजू है इसमें यहाँ से तो मैंने 5 3 2 1 कम किया, फिर एक एक यहाँ से पूरा एक एक कम किया दोनों साइडों से। इस साइड से भी ऐसे, इसका भी मैं यूं ही करूँगी, एक एक कम करती जाऊँगी। अब पूरा बाजू बना के फिर मैं बंद करना बताती हूँ। आर्म होल की सारी कटिंग हो गई। यहाँ पे 24 स्टिचेस बचे हैं। अब इनको बंद कर दूँगी। ये ऐसे पहला खाना निकाल के इसको बुन लूँगी। इस तरह ऊपर से पास करके ये सारे खाने बंद कर दूँ। यूँ धागा आगे ला के इसको उल्टा बुन लूँगी। ये सीधा धागा आगे ला के इसको पर्ल वाइज, ये नीट वाइज, पर्ल वाइज, ये भी मैं इसी तरह बंद कर लूँगी। बाकी जो रह गए हैं ये भी बंद करके फिर दिखाती हूँ। लास्ट में ये 2 स्टिच रह गए, इनको भी ऐसे बंद करके ये धागा यहाँ से ऐसे आखिर में गुजार के तो बंद कर दूँगी। यहाँ से थोड़ा सा सिलाई के लिए रख लूँगी, बाकी सारा कट कर दूँगी। यहाँ से सीना शुरू कर दूँगी। एक टाँका इधर से लूँगी,
ऐसे एक स्टिच इधर से या यूँ सिलें। जैसे सिलाई करना चाहें सिलें। पास पास टांका लेके इस तरह सारा बाजू में सिलूँगी, बल्कि पूरी स्वेटर सी के दिखाती हूँ मैं आपको। यूँ मैं सारी ये सिलूँगी। जर्सी सिल के तैयार हो गई। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।